दोस्तों आइए एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं। ये एक वार एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि साल 1998 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है सेविंग प्राइवेट रायन। दोस्तों कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही वार एक्शन एंड ट्रू स्टोरी आपको सुनने को मिले। तो चलिए बिना देरी किए कहानी की ओर जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जो कि अपने फैमिली के साथ कब्रिस्तान में जा रहा है। तभी वो वहाँ पर रुकते हैं और कब्र के पास आते ही भावुक हो जाते हैं। वहीं रोते हुए वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तभी उनका परिवार आकर उन्हें संभालता है। तभी हमें दूसरे सीन में 6 जून 1944 का सीन दिखाया जाता है जो कि दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर में है। अमेरिकी सेना ओमाहा बीच पर पहुंच रही है। सभी सैनिक लैंडिंग बोट में हैं। कई सैनिक समुद्र की भारी लहरों के कारण वॉमिट कर रहे हैं। इस यूनिट को कमांड कर रहे हैं कैप्टन मिलर। लैंडिंग बोट अब समुद्र किनारे पहुंचने वाले हैं और कैप्टन मिलर अपने सैनिकों को ऑर्डर देते हैं। जैसे ही लैंडिंग बोट समुद्र किनारे पहुंचती है और दरवाजे खुलते हैं, सैनिक पर तबातोड़ फायरिंग होती है जो कि समुद्र किनारे जर्मन सोल्जर कंक्रीट की एंटीक वॉल बनाकर बैठे हैं और वहां से ही वो मशीन गन से फायरिंग कर रहे हैं। लैंडिंग बोट के सैनिक पहले कुछ सोचे समझे उससे पहले ही उन पर तबातोड़ हमला हो जाता है। कई सैनिक मारे जाते हैं। जर्मन की फायरिंग से बचने के लिए कई सैनिक पानी में कूद जाते हैं, लेकिन पानी के अंदर भी वो लोग मशीन गन की शिकार हो जाते हैं। फिर भी हजारों सैनिक किनारे पर आते रहते हैं और हजारों की संख्या में मारे भी जाते हैं और समुद्र किनारे सुरंग फटने की वजह से भी कई सैनिक की मौत हो जाती है। वही जर्मन सैनिक फ्लेम थ्रोअर से कई सैनिकों को जिंदा जला देते हैं। जैसे तैसे करके अमेरिकी सैनिक समुद्र किनारे पहुंचते हैं। मौत का भयानक मंजर देख के कैप्टन मिलर भी कुछ देर के लिए सुन्न हो जाते हैं। तभी सैनिक उनसे पूछते हैं कि अब हम क्या करें। उसके बाद हम देखते हैं सार्जेंट हुआर्ट्स को। तभी कैप्टन मिलर कहते हैं कि अपने सैनिकों को किनारे से दूर ले जाओ। कैप्टन मिलर भी अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो अगर यहाँ रुके तो कभी भी उनकी मौत हो सकती है। इस बीच कई सैनिक मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। कैप्टन मिलर और सार्जेंट हुआर्ट्स देखते हैं कि उनके सारे सैनिक तितर बितर हो चुके हैं। वे बीच पर कवर लेकर काउंटर अटैक करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए सभी सैनिकों को हथियार और बारूद इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। वे बारूद के पाइप से फेसिंग को उड़ाने में कामयाब रहते हैं। कवर लेते हुए सैनिक आगे बढ़ते हैं। जहाँ ऊंचाई पर और एक जर्मन पोस्ट है, वहाँ से हैवी फायरिंग हो रही है। कवर फायर की आड़ में सैनिक आगे बढ़ते हैं और जर्मन पोस्ट को तबाह करने में कामयाब होते हैं। कैप्टन मिलर और सार्जेंट हुआर्ट्स की टीम एक एक करके जर्मन बंकरों को तबाह कर रहे हैं ताकि समुद्र से और भी सैनिक लड़ने के लिए किनारे पर आ सके। अमेरिकन सैनिक इतने गुस्से में होते हैं कि वो भी जर्मन सैनिकों को जिंदा जला देते हैं। लड़ाई इतनी भीषण होती है कि समुद्र किनारे पानी का रंग भी खून मिलने से लाल हो जाता है। तभी किनारे पर हम एक सैनिक की डेड बॉडी को देखते हैं जो कि उसके बैग में रायन एस लिखा हुआ है। ओमाहा बीच पर कब्जा करने के बाद कैप्टन मिलर और उनकी टीम आगे बढ़ती है। दूसरे सीन में हमें सैनिकों की कैंप को दिखाया जाता है जहां जंग में मरने वाले सैनिक को जानकारी देने के लिए पत्र लिखे जा रहे हैं। तभी वहां के एक लेडी कर्मचारी को अचानक एक शॉक न्यूज मिलती है। वो तुरंत अपने सैनिकों के पास जाकर उसे बताती है। बात कर्नल तक पहुंचती है। वो कर्नल को बताता है कि 3 सगे भाई जंग में मारे जा चुके हैं और आज ये तीनों टेलीग्राम उनकी माँ को मिलने वाली है और उनका सबसे छोटा और चौथा भाई नॉर्मंडी 101 एयर डिवीजन के साथ है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो अभी कहाँ है और जिंदा है भी या नहीं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये बात यूएस आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जॉर्ज मार्शल के पास पहुंचती है और वो कहते हैं कि हम उसे खोजने के लिए एक टीम भेजेंगे और रायन्स को वहां से निकाल लेंगे। तभी हम देखते हैं कि हमले के 4 दिन बाद मिलर और उसके साथी अपने कैंप में हैं। तभी मिलर को बताया जाता है कि उसके लिए एक और मिशन है। फिर उसको रायन्स ब्रदर के बारे में बताया जाता है और आखिरी रायन को बैटलफील्ड से ढूंढने का मिशन दिया जाता है। मिलर अपनी टीम तैयार करता है। इसमें एक इंटरप्रेटर भी शामिल है। उसका नाम है कॉर्पोरल उफम जो फ्रेंच और जर्मन बोल सकता है। तभी हम देखते हैं कि मिलर और उसकी टीम रायन को ढूंढने के लिए आर्मी कैंप से अलग होकर न्यू विल की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें लगता है कि वहाँ पर 101 एयर डिवीजन होगी। वहाँ पर जर्मन सैनिकों के साथ लड़ाई चल रही है। तभी वो आगे जाकर एक जर्मन परिवार से पूछते हैं कि जर्मन सैनिक कहाँ पर हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि आप पहले हमारे बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले चलो। लेकिन मिलर और उसकी टीम कहती है कि हम बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकते। तभी कपार्सो नाम का एक सैनिक बच्चों को अपने हाथ में उठाता है और आगे जाने लगता है। तभी मिलर उसे रोकता है और उस बच्चे को लेकर वापस उसके परिवार में सौंप देता है। तभी कपार्सो के ऊपर स्नाइपर फायर होता है। वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। मिलर की टीम का स्नाइपर जिसका नाम जैक्सन है, वो अपने पोजीशन लेकर जर्मन स्नाइपर को ढूंढता है।
Put your head down. I can't you put your head down. I am just trying to move, man. और मौका मिलते ही जर्मन स्नाइपर को मार देता है। वहीं दूसरी ओर कॉपर्सो की भी मौत हो जाती है। वो आगे बढ़कर 101 एयर डिवीजन के इंचार्ज से कहते हैं कि उन्हें जेम्स रायंस की तलाश है। तभी वो कहता है कि हमारे डिवीजन में एक जेम्स रायंस है। मिलर तुरंत उसे बुलाने के लिए कहता है। तभी वो वहाँ आता है और मिलर उसे अपने भाइयों के मौत के बारे में बताता है, जिसे सुनकर रायन बहुत दुखी होता है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये वो जेम्स रायन नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं, ये दूसरा जेम्स रायन है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिलर और उसकी टीम एक चर्च में रात बिताते हैं। अगली सुबह होते ही आर्मी कैंप पर भी वो लोग जाते हैं, जहां उन्हें उम्मीद है कि रायन मिल जाएगा। आर्मी कैंप में हम देखते हैं कि हजारों घायल सैनिक हैं जिनका इलाज हो रहा है। वहां एक और सैनिक की टुकड़ी आ जाती है और मिलर वहां पर जाकर सबसे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई रायन है। तभी एक सैनिक उनको बताता है कि उनकी सी कंपनी में एक रायन था। मिलर उसे रायन की लोकेशन के बारे में पूछता है और वो बताता है कि कर्नल ने नोमेल जाने के लिए एक टीम बनाई है, रायन उस टीम में है। मिलर टीम के साथ रायन की खोज में रोमेल की ओर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें सैनिकों की डेड बॉडी मिलती है। तभी दूरबीन से आगे देखने पर पता चलता है कि वहां पर एक मशीन गन पॉइंट है। तभी बाकी सैनिक मिलर से कहते हैं कि हम यहाँ से घूमकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका मिशन है रायन को ढूंढना और उनके लिए इन्हें जिंदा रहना जरूरी है। तभी मिलर कहता है कि हमारा मकसद युद्ध को जीतना भी है। अगर मशीन गन पॉइंट को नष्ट किए बिना आगे बढ़ गए तो हमारे पास आने वाले सैनिकों की टुकड़ी जर्मन मशीन गन का शिकार बन जाएगी। मिलर सैनिकों के साथ प्लानिंग करके मशीन गन पॉइंट पर हमला करता है। दोनों की तरफ से भयानक गोलीबारी चलती है और तभी हम देखते हैं कि मिलर की टीम ग्रेनेड से मशीन गन पॉइंट को उड़ाने में कामयाब होता है, लेकिन वेट पूरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। गुस्से में बाकी सैनिक एक जिंदा जर्मन सैनिकों को मार रहे होते हैं और उसे बिल्कुल जिंदा मारने ही वाले होते हैं। तभी मिलर वहां आके उन्हें रोकता है। मिलर उससे कुछ जानकारी मांगता है, फिर उसके पास वेट के लिए कब्र खुदवाता है। खुदाई करते वक्त जर्मन सैनिक अपने जीवन की भीख मांगता है और फिर मिलर आदेश देता है कि उसकी आंख पर पट्टी बांधकर उसे आर्मी कैंप की ओर भेज दो ताकि वो सरेंडर कर सके। कुछ देर बाद एक जर्मन टैंक से उनका सामना होता है, जिसे तबाह करने के बाद वो लोग 101 एयर डिवीजन से मिलते हैं और वहीं उन्हें जेम्स रायंस भी मिल जाता है, जिसके बाद सभी मिलकर 101 एयर डिवीजन की लोकेशन पर जाते हैं। मिलर वहां पहुंचकर कमांडिंग ऑफिसर से मिलता है, जिसका नाम जेनिंग है, और वो कहता है कि हम रायन के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर मिलर रायन से बात करते हुए कहता है कि युद्ध में तुम्हारे सभी भाइयों की मौत हो चुका है। रायन पूछता है कि कौन से भाई। मिलर कहता है कि सारे भाइयों का मौत हो चुका है। ये सुनकर जेम्स रायन काफी दुखी होता है। आगे मिलर बताता है कि वे उसे लेने आए हैं। तभी रायन कैप्टन मिलर को बताता है कि मुझे भी ऊपर से आदेश मिला है कि मैं पोस्ट नहीं छोड़ सकता। इसके बाद कैप्टन जेनिंग्स कहते हैं कि उनके पास ऑर्डर है कि उन्हें किसी भी कीमत पर इस ब्रिज की रक्षा करनी है। सर्जन हुआर्ट्स मिलर को बताता है कि ये रायन से सहमत हैं। अब उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो वापस जाकर वो अपने सीनियर को बता सकते हैं कि रायन ने घर आने से मना कर दिया था, या फिर वो यही रुककर अपने सैनिकों के साथ ब्रिज की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। मिलर वही रुकने और रायन की ऑर्डर को पूरा करने का डिसीजन लेता है और इसकी रक्षा करने और जर्मन सैनिकों से मुकाबला करने के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन उनके पास जर्मन टैंक से लड़ने के लिए सफिशिएंट वेपन्स नहीं है। जैक्सन को व्हील टावर पर पोजीशन दी जाती है। वहीं टैंकों को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्टिकी बम का इस्तेमाल करने का प्लानिंग होता है। सभी सैनिकों को उनका काम सौंप दिया जाता है। तभी रायन पूछता है कि मैं क्या काम करूंगा। मिलर कहता है कि तुम मेरे साथ 2 फुट की दूरी पर रहोगे। वहीं उपम को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो सबको गोलियां सप्लाई करेगा। सारे अपने पोजीशन लेके रेडी हैं। कुछ देर बाद जर्मन टैंक की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सब अपनी पोजीशन पर अलर्ट हो जाते हैं। व्हील टावर का सैनिक जानकारी देता है और कहता है कि उनके पास 4 टैंक और 50 से ज्यादा सैनिक हैं। वही 2 सैनिक जर्मन टैंकों को सही रास्ते से लाने के लिए उनके पास जाकर वापस आते हैं, ताकि जर्मन उनका पीछा करते हुए उसी रास्ते से आए। जैसे ही जर्मन टैंक रास्ते में एंटर होती है, मिलर और उनके सैनिक एक ब्लास्ट करते हैं और फिर जर्मन सैनिक पर धुआंधार फायरिंग करते हैं। स्टिकी बम और पेट्रोल बम से वो लोग टैंक को उड़ाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अब जर्मन भी काउंटर अटैक करते हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिकन सैनिक की पोजीशन का पता चल चुका है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग पहले व्हील टावर को
उड़ा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा टैंक और जर्मन सैनिक आते हैं। अब दोनों आर्मी के जवानों के बीच आमने सामने की लड़ाई हो रही है। इतना खून खराबा देखकर उफम डर जाता है, लेकिन हॉवर्ड्स उसे बचाकर आगे ले जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिलर और रायन ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और दूसरी ओर से कवर फायर करते हैं, लेकिन इस दौरान हॉवर्ड्स को गोली लग जाती है। विमेन उसे पकड़कर ब्रिज के पार ले जाता है, लेकिन वो नहीं बच पाता और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। जर्मन को आते हुए देखकर मिलर ब्रिज को उड़ाने का आदेश देता है, लेकिन डिटोनेटर रास्ते में गिर जाता है। तभी मिलर डिटोनेटर को उठाने जाता है। तभी हम देखते हैं कि जर्मन सैनिक मिलर को गोली मार देते हैं। ये वही जर्मन सैनिक था जो कि मिलर उसे जिंदा छोड़ दिया था ताकि वो सरेंडर कर सके। टैंक आगे बढ़ रहे हैं और घायल मिलर अपनी पिस्तौल से गोली चलाता है क्योंकि उसके पास और कोई हथियार नहीं है। टैंक मिलर के बेहद नजदीक होता है। तभी यूएस एयरफोर्स अटैक करती है और टैंक को उड़ा देती है, जिसके बाद जर्मन सैनिक डर जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। लेकिन पूरे युद्ध में एक भी गोली ना चलाने वाला उफम उस जर्मन सैनिक को मार देता है जिसने मिलर को गोली चलाकर मारा था। तभी रायन वहां आकर मिलर की मदद करता है। तभी हम देखते हैं कि रीएनफोर्समेंट भी आ जाती है, लेकिन मिलर का घाव काफी गहरा है और वो मरने से पहले रायन के कान में कुछ कहता है। तभी हम फिल्म के अंत में देखते हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्शल के लेटर के बातें सुनाई देती है जो कि उसने जेम्स रायन के परिवार को लिखा था। फिर सीन शिफ्ट होके पहले हिस्से में आती है जहाँ रायन कैप्टन मिलर के कब्र पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। और इसी के साथ ये सच्ची घटना पर आधारित वार एक्शन थ्रिलर मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। सो दोस्तों, मूवी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।